हेलो। हेलो। हम्म। हाँ भाई साहब, फ्री हो गया, आप बोलिए क्या कर रहे थे आप? हाँ, आप जो बोल रहे थे कि राणा पुंजा यानी कि राजपूत है। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से तो फरमा रहे हो, कौन बोल रहे हो आप? उदयपुर। हाँ उदयपुर, कौन बोल रहे हो उदयपुर से? प्रकाश बेल भिलुआ सेना अध्यक्ष। हाँ जी। उदयपुर। नाम मेरा प्रकाश बेल है, भिलुआ सेना अध्यक्ष बोल रहा हूँ। आप बोलिए सर। अच्छा अच्छा, मैं जीवन सिंह बोल रहा हूँ, पता है। ठिकाना बिरोटी से, तहसील उपाध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत कमीशन है। हाँ जी। तो फरमाइए आप सर। आपके बोल रहे थे कहने जो का अर्थ मतलब क्या है? यूँ मतलब राणा पुंजा जो राजपूत है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपको अगर इस बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप पधारो ठिकाना पांडरवा पे, और जो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं हमारे इतिहास के, वो मैं आप तक शेयर करता हूँ। आप उसमें देखो कि कहाँ से कब तक है, और आप तक कोई जानकारी है कि आप कह रहे हो बिल है, तो आपके पास में कोई प्रूफ, कोई जानकारी है कि वास्तविक आपके पास में सबूत के साथ में अगर आप कह सकते कि बिल है, तो आप भी मुझे शेयर करो। हो सकता है मेरे इतिहास में कोई कमी हो या फिर आप तक पूरी जानकारी नहीं हो। हाँ, तो आप भी मुझे शेयर करो और मैं भी आपको शेयर कर, मेरे पास जो प्रूफ है वो जो शेयर करते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप उदयपुर में, वैसे बताने की जरूरत नहीं, महाराणा प्रताप के वंशज फिलहाल अभी हैं, तो आप उन तक संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं आप। उनको पूरा पता है, उन्होंने जो 1997 में जो अल्टीमेट दिया था, लेटर दिया था प्रधानमंत्री को। और आपको एक खास मेन बात बता दो, जो वर्तमान अभी वर्तमान में जो मोती मंगरी पे राणा पूजा की मूर्ति लगी है, आपको पता होता, आप देख चले जाना थोड़ा 1997 के बाद में जो मुझे एक बात बताएंगे, नाराज मत होना। एक छोटी सी, मैं मतलब एक मजाकिया तौर का एक बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। जो महाराणा प्रताप है वो भी राजपूत थे। हाँ जी। महाराणा प्रताप जो थे वो राजपूत थे। हाँ बिल्कुल। ठीक है। और जो राणा पुंजा थे वो भी राजपूत थे। हाँ जी। तो महाराणा को पूरी पोशाक पहनी हुई और राणा पुंजा को पूरे कपड़े नहीं मिले, ऐसे क्या? वो जो नीचे वाला जो राजपूत था वो फकीर था क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई साहब। देखो, मैं किसी मतलब किसी जाति विशेष या फिर आप आप वास्तविक इतिहास के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिए, जो भीलों का साथ रहा था, हमें जब तक जानकारी है, हमारा इतिहास है। तो सुनो बिलो का जो साथ रहा था, इनका मुखिया था, उसका क्या नाम है? उसका जो इनका जो नेतृत्व करा भीलों के साथ में, जो भील सेना लेकर जो लड़ रहे थे, उसके राणा पुंजा के साथ में था कोई होमा राम करके। क्या? होमा राम के वंशज है अभी फिलहाल में। लेकिन जो आप राणा पूजा को भील दर्शा रहे हो, जो हमने अल्टीमेट दिया था, हमारे बाप दादा ने दिया था प्रधानमंत्री को, जो अभी फिलहाल जो मोती नगरी में जो मूर्ति लगी थी, वो मतलब राजपूत की है। सुनो वो राजपूत की है ना? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। आपके कहने का अर्थ ये है कि वो राजपूत की मूर्ति है, यही है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी बात तो सुनो, एक मिनट सुनो जीवन सिंह जी। अगर वो राजपूत है, जी जी, अगर वो राजपूत है तो आप खुल के सामने क्यों नहीं बोलते कि ये जो मूर्ति बैठी हुई है राजपूतों की? आप अरे भाई साहब, तो हम तो विरोध कर ही रहे हैं ना, हम तो विरोध कर ही रहे हैं। कितने टाइम से कर रहे हो? तो ये भाई साहब, ये मूर्ति वहाँ लगने वाली थी, तो क्यों नहीं लगी? किस बेस पे लगी थी? जहाँ उनका ठिकाना था वहाँ पे लगने वाली थी। प्रधानमंत्री खुद आ रहे थे इस मूर्ति के उद्घाटन के लिए, इसको संबोधित करने के लिए इस बैठक में है, तो क्यों नहीं आए आप? वहाँ पे आप पता करो कि वास्तविक पता चल जाएगा भाई। वहाँ कहाँ पर संबोधित करने आ रहे थे? ये 15 ठिकाने पे हजारों की पब्लिक। एक छोटे 2 क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? हाँ जी, मुझे जवाब देना। राणा पुंजा के पिताजी का नाम? राणा पूजा के पिताजी का नाम राणा दूजा। राणा दूजा था या दूजा होलंकी था या सोलंकी था? कंफर्म? सोलंकी नहीं था। हाँ जी। ठीक है। और माँ का नाम? माँ का नाम तो यार मेरे तक भी ध्यान नहीं। मैं कैसे ध्यान नहीं? आपके पूर्वज आपको ध्यान कैसे नहीं? यूँ बताओ। अरे साहब, आप देखो, जहाँ तक हमें जानकारी वही बताएंगे। मैं आपको झूठ मूठ के बता दूं तो फिर वो अच्छा थोड़ी लगेगा। झूठ मूठ के क्यों? उनकी माँ का नाम आपको पता नहीं है? माँ का नाम एक मिनट बता दो आपको। गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, पहले बताओ ना। गूगल की बात नहीं है ना। देखो, गूगल में अगर वास्तविक इतिहास तो जो दर्शाया गया है, वो आज की तारीख में अपने सामने जो वर्तमान में। सुनो मेरी बात। हाँ जी, हाँ जी। आप 2 बुक के जरिए चल रहे हो, आपको बता दूं। डॉक्टर देवीलाल बेदला पालीवाल, उसने जो छापी थी बुक, उसके जरिए, और एक गोली। जी जी।
ठीक है ना। नहीं, इन दोनों बुकों के देवीलाल- आधार पे आप जो इतिहास की बात कर रहे हो, अगर राणा हाँ जी। पुंजा भील नहीं थे तो राणा पुंजा भील के जो मोर्चा चलाने वाला था, भील का जो मोर्चा चलाने वाला था वो कौन था? आपको जानकारी पूरी है ना। वो राजपूत था, ये महाराणा था, ये राणा सांगा था, ये हकीम कासूरी था, तो आपको दूसरा पता होना चाहिए। हाँ तो भैया आप देखो ना, मामेर ठिकाने हैं, जुड़ा ठिकाने हैं इनके, क्या जो ठिकाने? अभी फिलहाल वर्तमान में इन्होंने जो अभी भी इनकी अच्छा, बातें चल रही है, मतलब आजकल इनके ये केस मतलब पड़े- आजकल ये इनके- भील समाज के जो लोग हैं वो आगे बढ़ने लगे हैं, तो आपको एक तरीका मिला कि राणा पुंजा राजपूत है। भाई साहब मेरी बात सुनो, इनके केस हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं अभी तक। तो राष्ट्रपति जो उद्बोधन करने आने वाले थे तो उनके क्यों नहीं आए? आप ये अभी फिलहाल में वर्तमान में भी मेवाड़ में भी महेंद्र सिंह जी, आप महेंद्र उनसे सिंह जी संपर्क करो, शेखावत, ये आप वास्तविक बोलो बात क्या कौन? है? महेंद्र सिंह जी शेखावत की बात कर रहे हो आप? होगा किसकी बात कर रहे हो? महेंद्र सिंह जी शेखावत की महेंद्र बात कर सिंह रहे हो ना? महेंद्र सिंह जी उदयपुर मेवाड़ अभी फिलहाल वर्तमान में जो अरे हाँ, राजनीति वर्तमान में उन्हीं की बात बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सुनो मेरी एक बात, आपको अगर पूरी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है, अगर उस बुक के जरिए आप चल रहे हो तो आप गलत हो, ठीक है ना। नहीं भूख, अरे दादा यार भूख तो यार आप समझदार हो, मुझे समझाने की जरूरत। भूख तो अगर मैं कहूँ फर्जी था, आप कहो तो फर्जी शब्द जाती है। भूख के आधार पे नहीं, हमारे पास सील पड़ी है, ठिकाने की मोहर पड़ी हुई है। मैं आपको शेयर करता सुनो, हूँ, अगर आपको तो- यकीन हो या नहीं भी हो, आप सुनो, हमें सुनो, सुनो। बिलो आप। अरे हाँ अभी। सुनो, तो आपको बिलो से सपोर्ट मांगने की कहाँ जरूरत थी? तो बिलो को देखो ना भैया, अभी जो इसी की वजह से तो ये भूमर क्षेत्र पूरा भूमर क्षेत्र तो पूरा भोमट का राजा कौन था? मैं यूँ पूछ रहा हूँ, भोमट का राजा कौन था? भूमर के राजा ये थे अपने राणा पूजा। राणा पुंजा कैसे हो गए यार? जंगलों तो में कौन विराट, दूसरा? जो जंगलों का वास करते हैं वो आज दिन तक भील हैं, अरे और भाई साहब यार, राणा पुंजा कैसे हो गए? यार भाई मैं 15 ठिकाने से बिलोंग करता हूँ। आप जिस अरे तरीके आप से कहीं बता से रहे भी हो, तो ठिकाना, मैं भी अरे थोड़ी मैं हो क्या जाऊँ। बोल रहा हूँ, आप वहाँ ठिकाने से बिलोंग करते हो, मुझे सब पता है, ठीक है। हाँ जी। आप जो बोलोगे वो आपकी बात सत्य है, मैं भी मान रहा हूँ कि वो बात सत्य है, लेकिन आप बिल्कुल। वो प्रूफ कैसे करोगे कि ये राणा पुंजा राजपूत थे? तो हमारे पास इतिहास पड़े हैं ना भैया यार, आप आके पता करो। ठीक तो है, आपने भीड़ मान मैंने लिया, ठीक है। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा कि उनके माँ का नाम क्या, तो आपको नाम, माँ का ही नाम पता नहीं है, तो आप क्या इतिहास के बारे में जानते हो? इतिहास जानता हूँ, इतिहास जानता हूँ। यार भाई साहब देखो, हमारे पास में जो प्रूफ है उस पे तो आपको यकीन होगा ना कि भाई अरे यार आपके पास में प्रूफ है, तो मैं आपको प्रूफ के लिए बोल रहा हूँ कि मैंने आपको सिर्फ माँ और बाप का नाम पूछा, उसमें आप हड़बड़ा गए, आपको पता नहीं है यूँ? भाई मैं पड़ियार हूँ, वो सोलंकी थे, मैं उसके पास के गांव से बिलोंग करता हूँ, बिरोटी। और जो राणा पूजा है वो 15वां ठिकाने से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ज्यादा मतलब नहीं, सुनो, 7 किलोमीटर का डिफरेंस तो ज्यादा नहीं है। बिलो की सिर्फ यूँ सेना थी, उनका कोई सेनापति था ही नहीं, या उनका कोई राजा था ही नहीं? उनका था ना कोई, मैं होमाराम करके कोई क्या बताओ। क्या होमाराम? खातन में है फिलहाल। लेकिन आप अगर उनके भील बता रहे हो, तो भील के अभी फिलहाल वर्तमान के कोई तो वंशज होंगे भाई, उनके कोई बाप दादा भाई अभी फिलहाल मानने वाले तो होंगे कि यूँ तो कोई कह देते भाई हम उनके राणा पूजा के हम वंशज है, तो हम मान भी लेते हैं। आप हिंदू धर्म से हो? आप हिंदू धर्म से हो? हाँ जी, हिंदू धर्म को मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। तो मतलब जो ये अभी देश में वर्तमान में जो ये चीजें आपने चला रखी है, ठीक है, कौन सी? ये कि ये राणा पुंजा होलंकी नहीं, सोलंकी था न, वो बिल नहीं अरे था, भाई, न राजपूत था। मेरी बात सुनो। देखो यार, हम आपस में बहस करेंगे और हमारी देखो कोई, मैं जिस तरह जितना मेरे राजपूत कौम पे जितना विश्वास करता हूँ, उतना बिलों का सपोर्ट है। कैसे, क्यों करते हो विश्वास? आप क्यों करते हो विश्वास? बिल तो कोई था ही नहीं। सुनो, इतिहास में बिल कोई था ही नहीं। आप तो मान लो ना, राणा पुंजा अगर आपके वंशज का है तो महाराणा और राणा दोनों आपके हो गए, तो इस वंशज से तो कोई था ही नहीं ना। ये बात नहीं होती है। देखो बिलों का सपोर्ट था, हल्दी घाटी में जो सेना थी, पूरा नेतृत्व है, पूरा जो इनके नेतृत्व कर रहे थे वो राणा पूजा थे। लेकिन राणा पूजा के सपोर्ट में जो भील सेना थी, बिल्कुल हम कदर करते उस बात की। हम यूँ नहीं कह रहे कि सुनो ना, तो मैं यूँ पूछ रहा हूँ कि साहब 15 वाले साहब, मेरी बात सुन लो, आप ठिकाना आपका वही है ना, तो आप मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक कंफर्म एक चीज बताओ, मेवाड़ का जो चिन्ह है, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, मेवाड़ का जो चिन्ह है दोनों साइड पे महाराणा होना चाहिए था, एक साइड पे राणा और एक साइड पे महाराणा क्यों हुआ? रीजन? तो भाई साहब देखो, जानकारी ये है जो 1957 से पहले जो टीएसपी एरिया घोषित कर दिया, टीएसपी एरिया के जो वोट हासिल करने थे। टीएसपी सुनो, ये तो देश आजाद होने के बाद में हुए हैं। ये जो वार्ता है ये बहुत पीछे की है, आप इनकी बातें मत करो। टीएसपी की बात मत करो, आप वो बात करो जो युद्ध की और महाराणा प्रताप के समय की और उदय सिंह जी के समय की, उस समय की बात करो आप। हाँ, तो उस समय आपके पास कोई प्रूफ होगा भाई, जब उन्होंने जन्म लिया था, आपको ये तो पता होगा उनकी कहाँ समाधि लगी, कहाँ क्या किस तरीके से दास मुख्तारों को कोई जानकारी, आप हमें बता दो तो हम मान लें।
नहीं, आपको वो आप जानकारी है बताओ, ना, जन्म हुआ था, मैंने कौन से तो घर सिर्फ पे, उसके आपसे घर से- सुनो, मैं तो जन्म मृत्यु और इस पे कोई मानस नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैंने तो आपसे छोटा सा सवाल पूछा है कि उनके पिताजी का नाम था, तो आपने बता दिया कि दुद्धा होलंकी, सोलंकी, अच्छा, सॉरी होलंकी तो आप अच्छा, बोल ही नहीं सकते क्योंकि आप राजपूत हो। तो मैंने अच्छा। पूछा कि माँ का नाम, ये भी पता नहीं था आपको? नहीं, आपके आपके राजपूतों की फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको इतना भी पता नहीं? आपके समाज का इतना बड़ा महापुरुष था, आपको पता ही नहीं? वो है ना भाई साहब, जो है वो है। देखो मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, पढ़ा लिखा, मेरे तक हो सकता है किसी चीज की अभाव हो सकता है, मैं मानू कहाँ सुनो, हो सकता है महेंद्र मेरे सिंह को जी जो। सिसोदिया, सुनो, महेंद्र सिंह जी सिसोदिया नहीं है, महेंद्र सिंह जी सिसोदिया जो समीचा से है, हाँ जी, उनसे भी मेरी बात हुई है। उनके बाद में उन लोगों को मैंने बोला था कि जो आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो मुझे व्हाट्सअप करो, ठीक है जी, ना? जी। आज दिन तक उस व्यक्ति ने मुझे डॉक्यूमेंट भेजे नहीं है, और गूगल पे आज दिन तक सर्च कर रहा है। नहीं, आप ज्यादा Google के समझदारी पैसा- मेरी- मेरी बात सुनो। आप ज्यादा समझदारी मत दिखाओ, बाकी आपको थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और किसी बुक के चक्कर में आप यूं नहीं हो कि आपके खुद की जो लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, वो कहीं उलझ जाए। अरे मेरी बात सुनो भाई साहब, आप इस तरीके से धमकी नहीं, आपके पास में प्रूफ है, आप पधारो ना, आप मेरे पास में कोई प्रूफ नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ ना, सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास में हम मेवाड़ के बिल हैं, बिलों ने कुछ नहीं किया था, आप राजपूत हो, राजपूतों ने किया था, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आप प्रूफ करके बताओ कि ये सब आपका था। देखो वर्तमान में उनके मेरी बात सुनो, आपको लक्ष्य राज सिंह जी से बात करनी हो, सुनो, आपको लक्ष्य राज सिंह जी से बात करनी हो, या अरविंद सिंह मेवाड़ से बात करनी हो, या किसी से भी बात करनी हो, आपको एट ए टाइम हो जाएगी। मेवाड़ का एक मात्र संगठन चलाने वाला व्यक्ति हूँ मैं, मेरा नाम प्रकाश बिल है। आपको सीधी साफ शब्दों में बात बता रहा हूँ कि आप मुझे सबूत भेजोगे, उसके बाद में हम बात करेंगे, ठीक है? अगर ऐसा कुछ गलत हुआ तो यूँ सोच लेना कि आप उलझ जाओगे। आप मेरे पास देखो, मेरे पास में अगर हो सकता है इतिहास में कोई कमी हो तो मैं वो नहीं कह सकता। इतिहास के बारे में कैसे कमी होगी आपके पास में? आपने डायरेक्ट कैसे बोल दिया कि वो राजपूत है? आप कह रहे हो ना कि ये हो सकता है, अगर हो सकता है मेरे को आप डायरेक्ट कैसे बोल सकते हो? आपने छानबीन नहीं की तो आपने डायरेक्ट कैसे बोल दिया कि वो राजपूत है? तो हमारे पास तो भरवे से रिकॉर्ड पड़े हैं ना। रिकॉर्ड पड़े? बात बताओ, मुझे आज दिन तक सुनो, एक मेरी बात और सुन लेना, प्रधानमंत्री को मेरी बात तो सुनो एक बार। प्रधानमंत्री को तो लेटर लिखा था, वो किस प्रधानमंत्री को लिखा? उस पे मोहर लगी, मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ ना, उस पे मोहर लगी है, वो फर्जी हो सकती है क्या? लिखने वाले जिनके सिग्नेचर है वो फर्जी हो सकते हैं। पे फर्जी कितने आदमी बैठे हैं यूँ बताओ? कितने फर्जी बैठे हैं? देवीलाल जो पालीवाल था बेदला का, जिसने ये 15वां राजवंश बुक छापी, वो फर्जी नहीं था? यार देखो अभी वो फर्जी नहीं था क्या? उस बुक पे बैंड आया। एक आपके समाज की जो लगी हुई है बुक गोली, हाँ जी, उस पे बैंड नहीं आया था? हाँ ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो हमारे जो क्या करेक्ट है? आपको अभी हकीकत बताऊंगा तो आप यूँ नाराज हो जाओगे मेरे से। मैं आपको अगर हुक्म मंजूरी कर रहा हूँ तो सिर्फ रीजन ये है कि आप फालतू की बात नहीं करें, सबूत पेश करें। जानकारी देखो होनी बहुत जरूरी है। हो सकता है आप आपस में देखो बिलों और राजपूतों का आपसी बहुत प्रेम प्यार है, और हम क्या प्रेम है यार? प्रेम की धज्जियां उड़ा रहे हो सब जने मिलके। आज दिन को 50 जनों के कॉल आ गए, हमने बेच किए तो क्या हम हिंदू धर्म के? आप बेस मत करो, हम हिंदू धर्म के बेस मत करो। हिंदू धर्म का तो कोई बात ही नहीं रख रहे हो आप यार। फिर क्या करें? सुनो, वो खेरवाड़ा वाले डूंगरपुर वाले कर रहे हैं वो करें, हम मेवाड़ वाले भी क्या? अरे मेरी बात सुनो भैया, अगर मेरी बातों से कोई क्लेश पहुंच रही है आपको, कोई क्लेश पहुंच रही है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप एक बार अगर ये जो आप मेरे सामने चाह रहे हो ये बात अगर आप ठिकाना पाना अभी क्या पता करना साले जो ये कूट वूट के बोरों को मेमोरियन बना दिया, उस तरह से हम भी करें क्या उनको? वो चूतिए हैं सब जो अपने समाज का नाम बिल ले। सुनो मेरी बात, सबसे फास्ट डूंगरपुर और खेरवाड़ा का जो क्षेत्र है वो सभी बिल लगाते थे, उनको शर्म आने लगी कुत्तों को, तो वो क्या लगाने लगे? मीणा। समझ में आया आपको? उसी तरह के आप लोग हो। आपको अगर आपको सुनो राजपूत लगाना तो राजपूत लगाओ, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। मेरी बात सुनो, आपको अगर इस तरीके से अगर देखो हो सकता है मैं कोई फर्जी आदमी हूं, अगर आपको लगे कि नहीं ये बात है, अगर मेरा नाम प्रूफ के साथ में मैं अभी फिलहाल वर्तमान में जो महाराजा है मनोहर सिंह जी वंशज है, उनके पुत्र हैं, आप उनके नंबर शेयर कर देता हूँ, आप उनसे हैंड टू हैंड बात कर लो। उनके पास में क्या इतिहास है, अगर वो वास्तविक गलत है या कंफर्म हो जाएगा तो अपनी बेइज्जती नहीं करेंगे। अरे सर जी मैं पूछ रहा हूँ मनोहर सिंह जी कहाँ से? आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे। अरे बैठ के तो बात कर लेंगे। मनोहर सिंह जी कहाँ से यूँ बताओ मुझे? 15वां से। अरे यार फिर से 15वां? मैं क्या बोल रहा हूँ पूरा, अगर आप लक्ष्य राज सिंह जी के मुंह से यूँ बुलवा दो आज की तारीख में, लक्ष्य राज के मुंह से यूँ निकलना चाहिए कि हाँ जो 15वां राजवंश का जो वंशज है वो सोलंकी है और वो राजपूत है, ये कहलवा के बता दो मुझे।
आप लेटर पेश कर सकते हो ये क्या? लक्ष्यराज सिंह जी के मुंह से यूं बोलना चाहिए कि हाँ वो जो लड़े थे वो राजपूत थे, ये कहलवा सकते हो आप? बिल्कुल हो सकता है। अगर महेंद्र सिंह जी की साइन है तो कब बिल्कुल। टाइम दो, कब? महेंद्र सिंह जी की अगर साइन है तो आप मुझे कल का महेंद्र वक्त सिंह दे जी दो। के अगर साइन ऐसी छोड़ो, बात है मैं तो क्या बोल रहा हूँ, जो मेवाड़ का सबसे बड़ा महाराणा था हाँ उसके जी। वंशज से आप किसी से भी यूं बुलवा सकते हो कि हाँ ये राणा पुंजा जो था ये राजपूत था, ये कहलवा सकते हो? आप मुझे वक्त दे दो, पूरी कोशिश करूंगा मैं आपके मेरी पूरी बात पे खरे कोशिश नहीं, उतरने की। मैं आपको टाइम देता हूँ 1 मंथ, हाँ जी 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, 1 महीने के अंदर बुलवा के दिखाओ। ठीक है, पूरी पूरी कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, मैं आपका नंबर कोशिश नहीं साहब। देखो जीवन सिंह जी, आप समझ नहीं रहे हो किसी बात को। हाँ जी हाँ जी। किसी समाज को ठेस पहुंचे तो वो व्यक्ति किसी भी हद तक जा देखो, सकता है। मेरी बात सुनो। आप मेरी देखो, आपकी बात मैंने समझ ली, आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ मैं। देखो, मेरे जो पांडरवा ठिकाने से बिरोटी झाड़ोल के अंदर अगली बार राणा पूजा की जयंती मनाई थी। हाँ। अभी उसमें मैं अकेला नहीं था, राणा पूजा के वंशज आए थे। राणा पूजा के उनके जो परिवार है उन्होंने खुद जयंती मनाई थी। सुनो, तो मैं एक जाड़ोल की एक बात और बता देता हूँ मैं, अंदरूनी बात आपको, ठीक है? आप समझदार आदमी लग रहे हो इसलिए। जो हमारे समाज के भिल समाज के वो सब क्रिश्चियन धर्म अपना चुके हैं। क्या अपना चुके हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, समझ बिल्कुल गए? सुन रहा हूँ वहाँ पे जाड़ोल में कोई बोलने वाला नहीं, आप आना यहाँ मोती मंगरी आना, राणा पुंजा के लिए बोल देना किसी के सामने एक राजपूत है। जी जी। जो पहले युद्ध हुआ था वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। किसी सही बहम बात में है, नहीं सही जीना चाहिए आदमी को। नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये फिलहाल जो अभी है तो देखो आप इस तरीके से- फिलहाल मैं कुछ नहीं जानता। मैंने आपको 1 महीने का टाइम दिया, 1 महीने के अंदर प्रूफ, और आप लक्ष्यराज सिंह जी के मुंह से यूं बुलवा के छोड़ोगे कि हाँ राणा पुंजा जो थे वो राजपूत थे, और जो उनकी माँ थी केरीबाई यानी कि आपके भैसा लगता है, वो केरीबाई जो थी हाँ जी। वो राजपूत थी, और दूधा होलंकी जो था वो भी राजपूत था, और भिल्लों के समाज से कोई मुखिया या कोई सेनापति या कोई राजा नहीं था, ये कहलवा के आप बताओगे, ठीक है ना? नहीं, ये बात गलत है। देखो, मुखिया बिलों का अहम इच्छा रहा है। हम ऐसे कैसे कह दें भाई बिलों का देखो हमारे क्षेत्र में कैसे है? आपने तो जो मेन मुखिया था उसका ही नाम निकल गए यार। आप राजपूत देखो, कौम के हो कि किसी मुस्लिम कौम के हो? बिलों का जो साथ रहा था उस बात पे हम अमल करते हैं। उनका तो हमें गर्व क्या महसूस अमल होता है करते हो? क्या अमल करते हो? उनके मुखिया को तुम सरासर यूं बोल रहे हो कि राजपूत थे, क्या अमल कर रहे हो आप? फिर वापिस उसी बात पे आप दोहरा रहे हो। अगर मेरे पास अगर कुछ है तो मैं आपको शेयर करता हूँ। अगर हो सके तो हमारे इतिहास में कमी रही तो हम आपसे चरणों में गिर के माफी मांग लेंगे, अगर हो सकता है तो। चलो आप आपके सबूत पेश करो। बात गलत है, आप आपके सबूत पेश करो। फिर मेरी बात सुनो। देखो सीधी सट बात है। फिर देखो यूं सीधी सट बात है कि आप आपके प्रूफ पेश करो। अगर वो समझ में आ गए आप राजपूत हो, मतलब आप जो राणा पुंजा था वो राजपूत था, हम भी स्वीकार करेंगे, मान जाएंगे, आपके घुटनों में घुटने टेक देंगे आपके सामने। तो मुझे यूँ बताओ, आपको पूरी जानकारी है, मुझे यूँ बताओ कि जो 57 से पहले जो केस लड़े हैं हाई कोर्ट में, जो प्रधानमंत्री इनके उद्घाटन के लिए आ रहे थे वो क्यों नहीं आए थे? जो प्रधानमंत्री खुद यहाँ पांडरवा में उद्घाटन करने के लिए आ रहे थे, राणा पूजा की मूर्ति के दिन संबोधित होने वाले थे, वो क्यों नहीं आए? इनके केस लड़ रहे हैं। राणा पूजा की जन्म तिथि पता है आपको? सुनो, राणा पूजा की जन्म तिथि पता है आपको? हाँ जी। क्या है? क्या बोल रहे हो? राणा पूजा की जन्म तिथि पता है आपको? किस दिन जन्म हुआ था? हाँ, वो तो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन मुझे यूँ बताओ, आज की जो राणा पूजा की जो मूर्ति वहाँ लगने वाली थी अपने पांडरवा में, जिस दिन खुद राष्ट्रपति संबोधित करने आने वाले थे, वो क्यों नहीं आई और क्या कारण था? मुझे अगर हो सके आप मुझे बताओ। कारण यही होगा क्या? आप सब लोग बोलते होंगे कि ये बिल नहीं है, ये राजपूत है, बस कारण यही है। तो कुछ तो कारण होगा ना बेटा। कारण कुछ नहीं है। सुनो, राजपूत समाज जो है वो इस तरह का एक ये दौर चला रही है कि मेवाड़ में चाहे कुछ भी हो जाए, मेवाड़ में इन बिलों को तो कभी आगे जाने ही नहीं देना। नहीं यार दादा, यार देखो गलत बात है ये। यार मेरे घर पे कभी आप आ जाओ कभी, तो आपको करीब 60 से 70% मेरे एरिया में बिल मिलेंगे आपको। ऐसी बात नहीं, आपकी ये सोच गलत है। देखो मैं सोच नहीं मैं बंदा पूरा गलत हूँ। आप मुझे प्रूफ करके बताओ। और मैंने बोला कि आपको 1 महीने का टाइम है, आप 1 महीने में मुझे वो जो मैंने आपको बोला वो करवा के दिखाओ, ठीक है? तो उसमें देखो, आपने एक बात रखी थी लक्ष्यराज सिंह जी के, हाँ भाई आप लक्ष्यराज सिंह के मुंह से बुलवा जो सुनो, आज की तारीख में अपने मेवाड़ का सबसे बड़ा महाराणा या राजा कहा जाए तो कौन है? महेंद्र सिंह जी है फिलहाल राजगद्दी पे, तो उनको ही मानते हैं। महेंद्र सिंह जी, महेंद्र अरविंद सिंह जी या लक्ष्यराज सिंह जी? महेंद्र सिंह जी। कहाँ से है ये? उदयपुर मेवाड़। अच्छा,
तो इनसे यूं बुलवा दोगे कि हाँ ये राणा पंचायत जो था वो राजपूत है। मेरी बात समझो आप। देखो जो लेटर दिया है प्रधानमंत्री को लिखा है उस टाइम में महेंद्र सिंह जी के खुद सिग्नेचर पड़े और मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको वहाँ अगर कोई शक लगेगा, अगर यूँ लगे ये फर्जी है तो फिर समझ लेना कि हम भी फर्जी हैं, हम भी राजपूत नहीं है। चलो ठीक है, आप मुझे भेजो, आप मुझे भेजो। बाद में सुनो, इनसे तो हम मीटिंग 2-4 दिन में फिक्स कर ही लेंगे, आप सबूत भेजो। हाँ हाँ ठीक है मैं शेयर करता हूँ। हाँ और देखो अगर मेरी बातों से अगर कोई क्लेश है, अगर ऐसी बात नहीं, देखो वास्तविक इतिहास पर भरोसा तो हम भ्रमित हैं। अरे सुनो, अरे जीवन सिंह जी मेरी बात सुनो, हमारे समाज का तो कोई इतिहास था ही नहीं, हम सब भगोड़े हैं। आप तो भेजो, खाली कागज भेजो, आप बाकी की बात बाद में करते हैं। फिर वापस आप उसी बात को दोहरा रहे हैं। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे समाज से कोई ताल्लुकात नहीं, हम हैं ऐसे और ऐसे ही रहेंगे। आप आपके पास में जो डॉक्यूमेंट है वो भेजो, और कल या परसों आपको भी पता चल जाएगा कौन क्या था कौन क्या नहीं था। ठीक है चलो मेरे पास भेजो, हाँ भेजो। भेजो। ओके।